चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा क्लास नंबर 8 है। इसमें हम संधि के और 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, वसुधैव का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वसुधा धन एव, है ना। वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होता है, वसुधा धन एव होता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा है हमारा, देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, महेश्वर्य महेश्वर्य का संधि विच्छेद होगा। तो महेश्वर्य जो संधि विच्छेद है वो कैसे होगा, यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा महाधन ऐश्वर्य, मिलाकर के क्या बनता है, महेश्वर्य बनता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमने ऊपर में देख लिया है डबल डंडी, है ना। और डबल डंडी वाले शब्द किस में आते हैं, वृद्धि स्वर संधि में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, महोदार्य। यहाँ भी दो डंडी वाले हैं, मतलब कि ये वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है महोदार्य वो क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो किन किन वर्णों का मेल होता है। तो सबसे पहले जो जो महोदार्य है इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, महाधन औदार्य। ठीक है, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, महा में एक आ की मात्रा मिली है, और यहाँ पर क्या मिला है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए महाधन औदार्य, है ना। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, औ की मात्रा मिल रहा है ना। यहाँ पर क्या मिल जा रहा है हमें, औ की मात्रा। और ऐसे वाले जो प्रश्न है, ऐसा वाला जो ऑप्शन है वो किस में है, ए में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, अरे ये तो वही आ गया है ना। चलिए चौथा जो प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न क्या है, किस संधि के आधार पर देवैश्वर्य शब्द का गठन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि देवैश्वर्य जो शब्द दिया हुआ है वो किस संधि के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो देवैश्वर्य शब्द दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देव प्लस ऐश्वर्य। देव प्लस क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, तो देव प्लस ऐश्वर्य मिला करके क्या बन गया, देव ऐश्वर्य बन गया। और दो डंडी मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ गया, वृद्धि स्वर संधि में। और इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, देव प्लस ऐश्वर्य। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न, परमोदार्य। देखिए परमोदार्य का संधि विच्छेद होगा। परमोदार्य का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले परमोदार्य तो क्या बन जाएगा, परम प्लस औदार्य, औदार्य। ठीक है, मिलाकर के क्या बना है, देखिए यहाँ पास अ और यहाँ पास औ की मात्रा मिलाकर के क्या बना, औ बना है। यानी कि ये भी क्या है, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो ये तो नहीं होगा परमौ, है ना, ये भी नहीं होगा। परम प्लस औदार्य, य एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो ये भी नहीं होगा, सॉरी र एक्स्ट्रा आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा छठवां प्रश्न, महेश्वर्य। अभी अभी देखे हैं ना, ये क्या होता है, महाधन ऐश्वर्य मिलाकर के क्या बन जाता है, महेश्वर्य बन जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत लिखा है, मह भी नहीं होगा और म में ह हलंत वाला नहीं रहेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा, अगला जो प्रश्न है सातवां प्रश्न। ठीक है, यदि उ और बड़ी ऊ के बाद ऊ या ऊ से भिन्न कोई स्वर वर्ण हो तो उसके स्थान पर वह हो जाता है। यह विकार किस संधि में होता है। तो देखिए जो ऊ और ऊ के बाद में, है ना, कोई अन्य अगर स्वर आता है तो इससे जो बनने वाला जो स्वर होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यड़ स्वर संधि कहते हैं। जिसमें हमें
एक तो यह दिखाई देता है, दूसरा क्या दिखाई देता है, वह दिखाई देता है, और तीसरा क्या दिखाई देता है, र दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ में एक क्या होता है, अर्धवर्ण जुड़े रहते हैं। इसके सामने क्या होता है, एक अर्धवर्ण जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अगला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जो उपर्युक्त शब्द दिया हुआ है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पास ऊपरी धन युक्त होता है। ऊपरी धन देखिए, ऊपर युक्त मतलब हो गया ऊपरी, धन उक्त, है ना। तो ये जो बी ऑप्शन है वो सही है। ऊपरी में बड़ी की मात्रा नहीं होती और उप तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही कट जाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से यड़ संधि शब्द का उदाहरण है। अब देखिए किसमें ऐसा है कि वह है या फिर यह है या फिर र है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महाधन औदार्य, तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आया है, महाधन औदार्य जो है वह वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ गया है ना। और महाधन उत्सव जो है वह किसके अंतर्गत आया है, तो ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आया, तो ये भी नहीं होगा। मनवंतर देखिए, व के साथ में एक अर्धवर्ण जुड़ा है और यही क्या बताता है, हमारे यड़ स्वर संधि को बताता है। ठीक है, देखिए यड़ स्वर संधि में हम सीधे ढूंढेंगे यर अलावा, और क्या उसी पर जो वर्ण है वो टूट रहा है, और उसके साथ में क्या एक आधा वर्ण वाला स्वर या व्यंजन है, उसको हमें चेक करना है ना। तो इसी में है मनवंतर में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा चौथा प्रश्न, स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। तो देखिए स्वागत व और व में एक क्या जुड़ा हुआ है, अर्धवर्ण जुड़ा हुआ है, और यहीं से टूट रहा है, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, स्वागत का जो हम क्या करने वाले हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सुधन क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा, है ना। सुधन क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। मिला करके क्या बनता है, स्वागत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व के साथ में आधा वर्ण जुड़ा है, इसलिए ये क्या है, एक यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अन्वय, अन्वय में व और व के साथ में एक आधा वर्ण जुड़ा है, मतलब कि ये क्या है, हमारा यड़ स्वर संधि है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है संधि विच्छेद। तो अन्वय, अनुधन क्या होता है, अनुधन अय। ठीक है, मिला करके क्या बनता है, अन्वय। तो अनुधन अय किसमें है, ए ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा अति आवश्यक किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए अति आवश्यक मिला करके क्या बनेगा, अत्यावश्यक। क्या बन जाएगा ये, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। ठीक है, ये बनेगा, और यहीं पर टूट रहा है, और यहीं पर देखो य के साथ में आधा वर्ण है, मतलब कि ये क्या है, यड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अति उत्तम की संधि होगी। तो सबसे पहले अति उत्तम को जब हम जोड़ेंगे तो अत्युत्तम हो जाता है। क्या हो जाता है, अत्युत्तम हो जाता है। तो ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और ये क्या है, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा आठवां प्रश्न, अति धन उत्तम मिलाकर के क्या बनता है, अत्युत्तम बनता है, और यह किस में आता है, यड़ स्वर संधि में आता है। क्यों आता है, तो यह के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक आधा वर्ण जुड़ा हुआ है, यही यड़ स्वर संधि की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा नौवां प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो सबसे पहले इत्यादि जो शब्द है वो यड़ स्वर संधि का उदाहरण है ना, और इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, इति धन आदि, है ना, मिला करके क्या बनता है, इत्यादि। अब इति कहाँ पर है,
तो इति इसमें है और इति इसमें है, लेकिन यहाँ पर यादि दिया हुआ है तो यादि नहीं होगा, आदि होगा। ठीक है, चलिए ये दोनों तो होगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 10वां प्रश्न, गुरु प्लस औदार्य की संधि होगी। तो देखिए गुरु प्लस जो औदार्य है इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गुरुवोदार्य। क्या बन जाता है, गुरुवोदार्य, गुरुवोदार्य। ठीक है, और वह के साथ में देखो, वह के साथ में एक अर्धवर्ण जुड़ा हुआ है, रारेप का र है ना। ये जो र है वो अर्ध र है, मतलब कि आधा वर्ण है। तो वह के साथ में आधा र जुड़ा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा यड़ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अत्याचार, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। और अत्याचार को जब हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अति प्लस आचार। क्या मिलेगा हमें, अति प्लस आचार। देखिए अति प्लस आचार किसमें है, तो अति प्लस आचार लिखा है तो ये नहीं होगा, अति उल्टा लिखा हुआ है ना, ती की में बड़ी की मात्रा नहीं होती। अति प्लस आचार जो है वह सी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा अत्यंत। अत्यंत एक यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, और इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अति प्लस अंत। क्या मिलेगा हमें, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। ठीक है, और ये जो है वह बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा अन्वीक्षण। देखिए वह के साथ में एक आधा न जुड़ा हुआ है, मतलब कि यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। और इसका जो संधि विच्छेद है अन्वीक्षण, तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होता है, क्या हो जाएगा, अनु प्लस इक्षण। अनु प्लस क्या हो जाएगा, इक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अन दिया है, ये नहीं होगा, अन नहीं होगा, अनु प्लस क्या हो जाएगा, इक्षण। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न, देव्यर्पित है ना, तो देव्यर्पित का संधि विच्छेद क्या होगा, और यह के साथ में वह जुड़ा हुआ है आधा वाला, तो ये क्या हो गया हमारा, यड़ स्वर संधि हो गया। ठीक है, और देव्यर्पित का क्या हो जाएगा हमारा, देवी धन अर्पित। तो देवी धन अर्पित कहाँ पास है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा सख्यागमन। देखिए सख्यागमन में य के साथ में टूट रहा है ना, तो य पास कहा, य के साथ में एक आधा वर्ण जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो सखी प्लस आगमन। क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन। ठीक है, और सखी प्लस आगमन किस में है, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला है हमारा 16 नंबर प्रश्न, अध्येषणा। देखिए यह के साथ में एक आधा वाला वर्ण जुड़ा है, मतलब कि यड़ स्वर संधि है, तो अध्येषणा का संधि विच्छेद होगा। तो अध्येषणा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अधि प्लस एषणा। अधि प्लस एषणा, अधि है लेकिन सना है ना, तो ये नहीं होगा, ये तो अध है, ये भी अध है, तो अधि प्लस एषणा कहाँ पास है, ऑप्शन डी में है। चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है प्रत्युपकार, है ना, तो प्रत्युपकार जो शब्द है इसमें य के साथ में आधा ता जुड़ा है, मतलब कि यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, और इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, प्रतिधन उपकार। क्या मिल जाएगा, प्रतिधन उपकार। क्या हो जाएगा, प्रतिधन उपकार। अब देखिए प्रतिधन यहाँ पास अपकार दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा पहला, दूसरा में प्रति उल्टा लिखा हुआ है, तीसरा में प्रत लिखा है तो ये नहीं होगा, प्रति प्लस उपकार कहाँ है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्रत्यय शब्द। देखिए प्रत्यय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा,
तो प्रत्यय प्रतिधन अय क्या होता है? प्रतिधन अय, प्रतिधन अय मिला के क्या बनता है? प्रत्यय बनता है। और प्रति इसमें है, प्रतिधन अय बी ऑप्शन में है। प्रतिधन यय दे दिया है तो ये नहीं होगा, ये तो गलत है दोनों। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए प्रत्यक्ष का जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष क्या मिल जाएगा? प्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रतिधन अक्ष किस में है? ये तो प्रथ है तो ये नहीं होगा, ये भी प्रथ है, नहीं होगा। प्रतिधन यक्ष दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, प्रतिधन अक्ष होना था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास क्या है? सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है? स्वर संधि है ना। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो दिग्गज क्या होता है? दिक धन गज होता है। क्या होता है? दिक धन गज। तो दिक धन गज यानी कि यहाँ पर व्यंजन शब्द आ गया है, मतलब कि ये तो व्यंजन संधि है, ये नहीं होगा। दूसरा है बी ऑप्शन में, देखिए अधोगति कैसे टूटेगा? तो अधः धन गति, अधः धन गति हो जाएगा, है ना। और हलंत वाले क्या हो जाते हैं? विसर्ग हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन उत धन चारण, ये क्या होगा हमारा? उत धन चारण, उत धन चारण। ठीक है, तो उच्चारण मतलब कि यहाँ पर भी व्यंजन आ गया है त में, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है ऑप्शन डी, यही क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मनवंतर का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मनुधन अंतर हो जाएगा, और वह के साथ में एक छोटा सा वर्ण जुड़ा हुआ है आधा, तो ये क्या बताया हमें? यड़ स्वर संधि के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला है हमारा 21 नंबर प्रश्न, दिव्यागमन। दिव्यागमन जो है वह यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। हमने पहचान लिया, य के साथ में आधा व जुड़ा है ना। तो दिव्यागमन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? देवी धन आगमन, देवी धन आगम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिव्यागम। ठीक है, देवी धन आगम। अब देवी धन आगम किस में है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर क्या बोल रहा है? अन्विति का संधि विच्छेद है। तो अन्विति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन इति। क्या हो जाएगा? अनुधन इति मिला करके क्या बनेगा? अन्विति बनेगा। और ये एक यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि वह के साथ में क्या है? आधा ना है, और ये वहीं पर से क्या हो रहा है? दोनों टूट रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुधन इति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया, तो हमने 22 और वहाँ पर 6 प्रश्न है ना, 28 प्रश्न हमने कर लिया है। ठीक है, ये हमारा 29 नंबर प्रश्न है। चलिए देखिए, निम्नांकित में से अयादि स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। अब सबसे पहले तो अयादि स्वर संधि के बारे में हम जानेंगे, है ना। देखिए अयादि स्वर संधि में क्या होता है? आय आय, है ना, औ आओ, अयु आऊ, ऐसे शब्द हमें मतलब कि जुड़ते हैं तो नजर आते हैं। जब दोनों जुड़ते हैं तो ऐसे शब्द हमें नजर आते हैं, मतलब कि इस प्रकार से उच्चारण होता है, आय औ, है ना, अऊ आई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो बोल रहा है, यदि धन अपि, यद्यपि। यद्यपि जब हम बोलेंगे तो क्या आपको अयादि वाले कोई भी वर्ण सुनाई दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं? तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओ धन अन, पवन। देखिए यहाँ पर क्या मिला? पवन, औ। ठीक है, औ मिल गया, मतलब कि यही क्या है? हमारा अयादि स्वर संधि है। ठीक है, और महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, यानी कि यहाँ पर डबल डंडी, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा।
और जल धन उर्मी मिला के क्या बना है, जलोर्मी बना है। ठीक है, तो जल धन उर्मी मिला के देखिए जलोर्मी बना है और इसमें एक डंडी वाले शब्द हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, गय धन अक, गय धन अक का संधि रूप क्या होता है, यानी कि जब गय धन अक मिल करके एक संधि का निर्माण करते हैं तो क्या बनता है, गय धन अक मिला करके क्या बनता है, गायक बनता है। क्या बनता है, गायक बनता है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, देखिए गायक आय, क्या आया, आय, तो आय किस में आता है, अयादि में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, देखिए गायक को ही दिया है तो गय धन अक हो, हमने अब जब अभी तोड़कर देखा है तो क्या मिला था हमें, गय धन अक मिला था। ठीक है, गे धन अक में क्या हो जाएगा, गे धन अक करेंगे तो गयक हो जाएगा। ठीक है, और गयक जैसा कोई शब्द नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है हमारा पावक, तो पावक किस में टूटेगा, देखिए पावक जो शब्द है वो कैसे टूटेगा, पौ धन अक, पौ धन अक मिला करके क्या बन जाता है, पावक बन जाता है। तो पौ धन अक किस में है, तो पौ धन अक जो है वह ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न, नयन अय, अय वाला शब्द है, ये भी मतलब अयादि है और नयन का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ने धन अय, ने धन अय मिला करके क्या बनता है, नयन बनता है। और ने धन अय किस में है, ये तो नहीं होगा, ने धन अयन अन है यहाँ पर, नयन सॉरी यहाँ पर यह डाल दिया है ना, अन होना चाहिए। ठीक है, ने धन अन मिला करके क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा छठवां प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए पवित्र, पवित्र, पवि, अवि, अवि ऐसा शब्द आएगा है ना, अभी हो गया, आय हो गया है ना, अव हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आता है, यड़ स्वर संधि के अंतर्गत अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए अगला है हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादि संधि का नहीं है, अयादि संधि का नहीं है, जैसे कि गायन, यहाँ पर क्या मिलेगा, आय, तो ये वाला तो है हमारा। पवन पावन, तो पावन में क्या मिल रहा है हमें, आव। ठीक है, तो ये वाला भी क्या है, अयादि स्वर संधि का। गंगोदय, तो गंगोदय में गंगा धन उदय है ना, तो गंगोदय जो है वह किस में आ गया, गुण स्वर संधि में आ गया, तो ये तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब पाव में यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, आव। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि का होगा। तो हमें क्या पूछा है, नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला क्या हो जाएगा, गंगोदय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब अगला है हमारा आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, संधि विच्छेद सही नहीं है, यानी कि निम्न शब्द का जो संधि विच्छेद किया गया है उसमें से एक जो है वह सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले दुस्संधि, तो दुस्संधि का क्या होता है, दुधन संधि होता है, ये बात सही है। ठीक है, क्योंकि दुसंधि मिला करके क्या बनता है, दुस्संधि बनता है, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है ना। को अपि, तो देखिए जहाँ पर ऐसे जो अ बने रहते हैं वो विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो क धन अपि ये सही है। ठीक है, लंबोष्ण, लंबोष्ण, लंब धन ओष्ठ, लंबोष्ठ हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो सही है इसलिए हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें नहीं वाला ढूंढना है। पावक, देखिए पावक का क्या होता है, पावक का होता है पौधन अक, पौधन क्या होता है, अक मिला करके क्या बनता है, पावक बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, पो दे दिया हुआ है, तो ये नहीं हो, ये मतलब कि गलत है, और यही गलत जो है वह हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा नौवां प्रश्न।
अयादि स्वर संधि निम्न में से कौन से शब्द में है? देखिए इसमें से एक शब्द है जिसमें अयादि स्वर संधि है। तो देखिए आय, आय, औ ऐसे शब्द मिलते हैं उसमें, है ना। तो मात्र धन अनुमति, तो यहाँ पास तो नहीं मिला, है ना। सत धन चरित्र, तो ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। विद्यालय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया। विनायक, विनायक में देखिए विनायक को जब हम तोड़ेंगे, है ना, तो विनय धन क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। क्या हो जाता है? विनय धन अक। और यहाँ बस हमें एक ये मिल रहा है आय, है ना, न में आ और य, आय, ठीक है। तो विनायक जो है वह क्या हो गया? हमारा अयादि स्वर संधि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए दिए गए शब्द में संधि विच्छेद का हमें चयन करना है। देखिए कभी भी यहाँ पर हम यड़ स्वर संधि देखते हैं तो प जैसे शब्द नहीं आता है, इसमें ए, ऐ, ओ, औ ऐसे शब्द रहते हैं पहले में, ठीक है। कैसे शब्द होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ ऐसे शब्द ज़्यादातर दिखते हैं, ठीक है। तो प ऐसे भी नहीं दिखा है, या तो ऐ की मात्रा इसी में है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पो धन अन बराबर क्या होता है? पवन होता है। क्या होता है? पवन होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा संकल्प किस संधि का उदाहरण है? संकल्प, तो सबसे पहले जो संकल्प है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, फिर हम बता पाएंगे कि ये किस संधि के अंतर्गत आता है। तो देखिए संकल्प को जब हम तोड़ते हैं तो सम धन क्या हो जाता है? कल्प, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यंजन आ गया है, ठीक है। और व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल हो रहा है, मतलब कि ये क्या है? व्यंजन संधि है। क्या संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, राजाज्ञा। राजाज्ञा को हम जब तोड़ेंगे तो राजा का राजा धन आज्ञा, है ना। देखिए राजाज्ञा का क्या हो जाएगा? राजाज्ञा का क्या हो जाता है? राजन, सॉरी, राजन धन आज्ञा मिला के क्या बनता है? राजाज्ञा बनता है, ठीक है। क्या बनता है? राजाज्ञा बनता है, क्योंकि राजा राजा से सीधा नहीं टूटता है ना। तो राजा से सीधा नहीं टूटता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। राजन से ही टूटता है लेकिन न में हलंत होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सच्चरित्र। सच्चरित्र का विग्रह बताना है कि इसमें से कौन जो है वह सही है। तो देखिए सच्चरित्र किससे मिलकर बना है? सत धन चरित्र। किससे मिलकर बना है? सत धन चरित्र। सत धन चरित्र किसमें है? तो पहले वाले में ही है, सत धन चरित्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा सच्चरित्र। तो सच्चरित्र में कौन सी संधि है? तो देखिए सच्चरित्र को जब हम तोड़े थे तो क्या मिला था हमें? सत धन चरित्र, है ना। सत धन क्या मिला था? चरित्र। और यहाँ पर भी व्यंजन है और यहाँ पर भी व्यंजन है, मतलब कि ये क्या है? व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उद्धार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कीजिए, ये बोल रहा है। तो उद्धार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या मिलेगा? उत धन हार। उत धन हार, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, उत धन हार। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 6वां नंबर प्रश्न, उल्लास का संधि विच्छेद है। तो देखिए उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन लास। उत धन क्या हो जाएगा? लास हो जाएगा। तो उत धन लास मिला करके क्या बनता है? उल्लास बनता है, ठीक है। चलिए तो ऐसा शब्द कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए में है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 7वां प्रश्न, निषिद्ध। निषिद्ध का संधि विच्छेद है। तो देखिए यहाँ पर निषिद्ध जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद पूछा है। तो निषिद्ध का क्या संधि विच्छेद होगा? नी प्लस क्या हो जाता है? सिद्ध। नी प्लस क्या हो जाता है? सिद्ध। मिला करके क्या बनता है? निषिद्ध, ठीक है।
तो नी प्लस सिद्ध मिला करके क्या बन गया है, निषिद्ध बन गया है ऑप्शन डी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, संधि विच्छेद नु प्लस छेद से बनने वाला शब्द है। तो नु प्लस छेद मिल करके क्या बनेगा, तो देखिए उ प्लस छ मिल करके क्या बनता है, आधा च और छ बनता है ना। तो आधा च और छ बनता है, मतलब कि अनुच्छेद हो जाएगा। और अनुच्छेद जो है वह किस में है, तो ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो अनुच्छेद दिया हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 9वां प्रश्न, भरण। तो भरण का उचित संधि विच्छेद होगा। देखिए भरण का हमें संधि विच्छेद देखना है, वो क्या होगा हमारा, तो भर प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। भर प्लस अन मिला करके क्या बनेगा, भरण। ठीक है, और ये एक व्यंजन संधि है, ऑप्शन ए में ही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा शरत धन इंदु में संधि करने पर शब्द बनेगा। तो देखिए शरत प्लस इंदु मिला करके क्या बनता है, शरत इंदु। क्या बनाता है, शरत प्लस इंदु मिला करके क्या बनता है, सरदिंदु बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सरदिंदु बनता है। क्या बनता है, सरदिंदु बनता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा 11 नंबर प्रश्न, नीरज शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए 11वां नंबर प्रश्न में नीरज जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या है ये बताना। ए में दिया हुआ है निर्धन रज, बी में दिया हुआ है निर्धन रज। तो देखिए नीरज में अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, है ना, तो कहाँ पर से टूटेगा, निर्धन रज, है ना। तो निर्धन रज से ही टूटेगा। लेकिन कभी भी नीर जो है वह, नी जो है वह संधि से जब अलग होता है तो बड़ी की मात्रा नहीं लेता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पर कट गए। अब दूसरा बच गया यहाँ पर डी और ए का। तो देखिए यहाँ पर नीर में हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमेशा जो लास्ट वाला जो र है, यानी कि लास्ट वाला जो वर्ण आता है वो हमेशा अर्ध रूप में आता है। किस रूप में आता है, अर्ध रूप में। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए हमारा 12वां प्रश्न, इनमें व्यंजन संधि शब्द चुनिए। यानी कि निम्न में से कौन सा एक है जो व्यंजन संधि लिया हुआ है, इसको हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहला जो सज्जन है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सत धन जन। क्या मिलेगा, सत धन जन। ठीक है, नियम आप लोग जानते होंगे कि त और ज मिल करके क्या बनता है, आधा ज बनता है ना, यानी कि जज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा व्यंजन संधि हो गया है। एकाएक का क्या हो जाएगा, 1 + 1 एकाएक हो जाएगा, है ना, जो कि वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, निस्संदेह निह धन संदेह होता है। निस्संदेह का क्या होता है, निह धन संदेह, निह धन संदेह। ठीक है, तो निधन संदेश संदेह एक क्या हो गया, हमारा विसर्ग संधि हो गया। अब प्रातः धन काल क्या होता है, ये भी एक विसर्ग संधि होता है। तो हमें व्यंजन संधि पूछा गया था, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 13 नंबर प्रश्न, व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखिए व्यंजन संधि का हमें उदाहरण ढूंढना है। ठीक है, जगत धन नाथ होता है। क्या होता है, जगत धन नाथ मिला करके क्या बनता है, जगन्नाथ। और त और न यहाँ पर दोनों ही क्या है, व्यंजन है। मतलब कि हमारा ए ऑप्शन ही क्या है, व्यंजन संधि है। यहाँ पर तो विसर्ग संधि है, दो धन चरित्र दुष्चरित्र होता है। ठीक है, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर बी जो ऑप्शन है ना, ये भी क्या है, हमारा सतधन चरित्र हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सत धन चरित्र हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन है जो कि व्यंजन संधि है। तो ये भी क्या है हमारा, सत धन क्या बन जाएगा, चरित्र बन जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न जो है वह विलोपित किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो आंसर सही हैं। क्या क्या है यहाँ पर, एक है हमारा ए ऑप्शन जो कि जगत धन नाथ व्यंजन संधि है, और सत धन चरित्र ये भी क्या है हमारा व्यंजन संधि है। तो दो व्यंजन संधि है, इसीलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न, उत धन शिष्ट के मेल से निर्मित शब्द क्या, यानी कि संधि शब्द होगा। तो देखिए उत धन शिष्ट मिलाकर के क्या बनता है, उच्छिष्ट बनता है। क्या बनता है, उच्छिष्ट बनता है। ठीक है, उत धन शिष्ट मिलाकर के क्या बनता है, उच्छिष्ट बनता है। अब देखिए उच्छिष्ट किसमें है, तो उत छिष्ट है इसमें, ये नहीं होगा। देखिए त और स, जब भी त और स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, च छ। क्या बनाते हैं, च छ। ठीक है, और ऐसा केवल एक ही मतलब कि दो शब्द में है। यहाँ पर त छ है, ये तो नहीं होगा, और यहाँ पर एक इसमें है उच्छिष्ट, तो मतलब कि एक जो ए ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। देखिए वो उसी प्रश्न को फिर से दे दिया है, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था क्या था हमारा सही संधि विच्छेद, तो उत धन शिष्ट था। ठीक है, क्या था, उत धन शिष्ट मिलाकर के क्या बना था, उच्छिष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से नियमानुसार नहीं है, यानी कि नियम के अनुसार एक जो है वह संधि से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो तथैव है, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तथा धन एव। ठीक है, तथा धन एव मिलता है, जिससे क्या मिल जाता है, तथैव। और दो डंडी वाले शब्द है, आ की मात्रा और ए की मात्रा से मिल करके क्या बना रहा है यहाँ पर, अ की मात्रा है ना। तो अ की मात्रा बनाया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा वृद्धि स्वर संधि। तो पहला तो एक सही है। ठीक है, तथापि कैसे बनेगा, तथा धन अपि। क्या बनेगा, तथा धन अपि। ठीक है, तथा धन अपि मिला करके क्या हो गया, तथापि। और ये एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा वाले शब्द है। ठीक है, यानी कि बड़ा क्या मिलेगा, बड़ा स्वर मिल रहा है। ठीक है, अगला देखिए, तदोपरांत, तद धन उपरांत, तदोपरांत है ना। तो देखिए तत् धन उपरांत मिलाकर के क्या बनता है, तदोपरांत बनता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। और तदाकार, तो देखिए तदाकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत् धन आकार। क्या हो जाएगा, तदाकार तत् धन आकार, तत् धन आकार मिलाकर के क्या बन गया, तदाकार बन गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से नियमानुसार नहीं है, पूछा है। और यहाँ पर सभी जो है वह एक नियम के अनुसार ही टूट रहा है ना। लेकिन जो तदोपरांत है ना, इसको क्या होना था, ये जो है वह वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत लिखा हुआ है। इसको लिखाना क्या चाहिए था, तदुपरांत होना चाहिए था। क्या होना था, इसको तदुपरांत होना था। ठीक है, क्या होना था, तदुपरांत। तो हमारा सही आंसर क्या मिल जाएगा हमें, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये वर्तनी की दृष्टि से क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। इसके जगह में क्या लिखाना चाहिए था, तदुपरांत होना था, तदुपरांत होना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में अशुद्ध है, यानी कि एक जो है वह अशुद्ध शब्द है, इसका हमें चयन करना है। तो देखिए सठ धन आनंद सडानंद, ये सही है। जगत धन नाथ जगन्नाथ होता है, ये बात भी सही है। राम धन अयन मिलाकर के क्या बनता है, रामायण बनता है। उद धन हार मिलाकर के उद्धार। देखिए उत धन
उद धन हार नहीं होता है, यहाँ पर उद नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, उत होता है। क्या होता है, उत होता है। ठीक है, उत धन क्या होता है, हार होता है। मिला करके क्या बनता है, उद्धार बनता है। ठीक है, तो ये गलत है और गलत ही क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 18 नंबर प्रश्न। यहाँ पर है भगवत भक्ति में संधि है। देखिए भगवत भक्ति में संधि ढूंढने के लिए बोल रहा है कि इसमें कौन सा संधि है। तो सबसे पहले जब हम भगवत भक्ति को विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भगवत धन भक्ति। ठीक है, और यहाँ पर त है यानी कि व्यंजन है, और यहाँ पर भी व्यंजन है, मतलब कि एक व्यंजन संधि का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला है हमारा 19 नंबर प्रश्न। तल्लीन, तल्लीन का सही संधि विच्छेद है। तो तल्लीन जो है वह तत् धन लीन से मिल करके बना है। ठीक है, तो तत् धन लीन जो है वह ए ऑप्शन में है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा सन्मास। देखिए सन्मास का संधि विच्छेद होगा, तो सन्मास का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाता है हमारा, सट धन मास। सट धन मास मिला करके क्या बनता है, सन्मास बनता है, क्योंकि ट और म आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, पंचम वर्ण बनाते हैं। ट मतलब सॉरी ट ठ ड ढ है ना, तो पंचम वर्ण बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से हमारा 50 से भी ज़्यादा प्रश्न हो चुका है। ठीक है, आगे के जो प्रश्न हैं, आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम कुछ व्यंजन के और भी प्रश्न बचे हैं और बाकी जो है वह विसर्ग के प्रश्न बचे हुए हैं, उसको हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहीं तक रखते हैं क्लास को। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर इसमें कुछ भी आप लोग को त्रुटि लगता है या फिर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप ज़रूर बताएं, या फिर कोई और प्रश्न पढ़ने हैं, यानी कि कुछ और ज़्यादा प्रश्न पढ़ने हैं इसी में से, तो आप बताएं। ठीक है।